जय हिंद दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1 है कि आपको पहले तो क्वेश्चन पढ़ना है कि भारत के सर्वोत्तम ज्ञात टंगस्टन अयस्क निक्षेप नागौर जिले में रेवंत पहाड़ियों में पाए जाते हैं। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि आपको किन किन क्वेश्चनों पर तो ऑब्जेक्शन लगाना है और किन किन क्वेश्चनों पर नहीं लगाना है, क्योंकि ऑब्जेक्शन लगाने पर एक क्वेश्चन पे ही 100 रुपये जाते हैं। तो आपको एक जो बेरोजगार विद्यार्थी है उसकी मैं जो फीलिंग है वो समझ सकता हूँ कि भाई पैसे कैसे आते हैं। तो आपको किन किन क्वेश्चनों पर नहीं लगाना है और किन किन क्वेश्चनों पर लगाना है वो मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूँ, क्योंकि वो मैं आपको प्रूफ भी अवेलेबल करवा दूंगा। एक क्वेश्चन देखिए कि ये क्वेश्चन है कि भारत के सर्वोत्तम ज्ञात टंगस्टन अयस्क के निक्षेप नागौर जिले में रेवंत पहाड़ियों में पाए जाते हैं। ये इस वाले क्वेश्चन पर आपको बोर्ड ने जो आंसर माना है ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। तो बोर्ड ने इसका उत्तर जो है बिल्कुल सही माना है, लेकिन कुछ साथी हैं जो बोल रहे हैं कि भाई भैया क्या इसके ऊपर भी आपत्ति लगाई जा सकती है। तो इसके ऊपर बिल्कुल आपत्ति नहीं लगाई जा सकती। इसका बोर्ड जो है बी ऑप्शन ही मानेगा, जो बिल्कुल एकदम सही है। और उसके बाद में मैं बताता हूँ कि आपको एक क्वेश्चन है कि ये 5वें नंबर का क्वेश्चन है। वैसे तो बोर्ड ने इसका जो आंसर है ए बी और सी माना है। क्या माना है इसका ऑप्शन ए बी और सी, लेकिन मैं आपको आज थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि जो शहरी 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 और जो ग्रामीण साक्षरता दर है ना, वह सबसे ज़्यादा आप महिला की जो ग्रामीण साक्षरता दर है वह जयपुर ज़रूर मान सकते हो, लेकिन जो शहरी साक्षरता दर है वह कोटा ज़िले की है। इसका प्रूफ मैं आपको अच्छी तरह से उपलब्ध करवा दूंगा। और एक क्वेश्चन है, एक सी ऑप्शन का है कि शहरी और ग्रामीण से पुरुष साक्षरता दर में जैसलमेर ज़िला में सबसे ज़्यादा है। तो ये बिल्कुल ये भी गलत हो गया, लेकिन ये जो डी ऑप्शन है ये भी गलत है। तो इसका उत्तर ए और बी होना चाहिए, जो कि ऑप्शन में नहीं है। तो इस क्वेश्चन में भी आपको आपत्ति लगानी है, क्योंकि ये भी डिलीट हो सकता है। इसका क्वेश्चन मतलब चेंज वेंज कुछ नहीं होगा, ये क्वेश्चन केवल डिलीट हो सकता है, लेकिन पूरा 90% है कि बोर्ड इसको ए बी सी मानेगा। लेकिन आप यदि लगाते हो ज़्यादा तो फिर ये चेंज भी हो सकता है। उसके बाद में देखिए अगला किस किस क्वेश्चन पे आपको लगाना है। एक ये क्वेश्चन है कि 9th नंबर का क्वेश्चन है कि गोगा मेडी गोगा जी का मुख्य स्थान कौन सा है। तो इस क्वेश्चन पर आपको ऑब्जेक्शन नहीं लगाना है, इसका सी ऑप्शन ही होगा। और मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि इसमें 99% जो लोगों ने है ना वो क्या किया है, भटनेर दुर्ग की किया क्या। अगर इसका उत्तर इंदरमानगढ़ सही माना गया है तो इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये सी ऑप्शन उन्हीं का सही हो सकता है जो या तो वहाँ उस जगह का है, या जिन्होंने मतलब तुक्का लगाया है तो उन्हीं का सही हो सकता है। क्योंकि जो पढ़ने वाला जो विद्यार्थी है उसने ये जगह कभी नहीं पढ़ी, उसने ए ऑप्शन ही किया है। ठीक है। और मैं आपको बताता हूँ कि किस क्वेश्चन पर आप एक ये क्वेश्चन है कि 26 नंबर का कि उदयपुर की जो साक्षरता दर है 87.5 है, 87.5 है। तो ये इसका जो बोर्ड है ना बिल्कुल सही मानी है। और इस क्वेश्चन पर आपको आपत्ति इसलिए नहीं लगानी है क्योंकि आपके 100 रुपये जाएंगे, क्योंकि इसका प्रूफ मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगा अपने जो ग्रुप है उसमें। इसका ये बिल्कुल सही है, इसमें लगाने से कोई मतलब नहीं है। तो इसका आप प्रूफ मत लगाना। ये 62 नंबर का क्वेश्चन है कि इस क्वेश्चन पर आप सभी को आपत्ति लगानी है, क्योंकि आप सभी को पता है कि आपने क्या किया है, और मुझे पता है कि सबने इसका उत्तर जो है बी ऑप्शन ही किया है। तो इसमें बी ऑप्शन ही होगा 100%। इसलिए होगा क्योंकि चलो ठीक है, एक से भी आपको दो दो से मिला के मैं बताता हूँ। सहसंबंध का जो है समाज विज्ञान का अन्य विषय विद्यालय विषयों से सहसंबंध है। फिर उसके बाद में चलो इसका भी है, तो ये एकीभवन है, इंटीग्रेशन। तो इसका भी तो एकीकरण से होगा। तो इसका जो ऑप्शन है ना बी ऑप्शन ही होगा। और 99% लोगों ने इसका बी ऑप्शन ही किया है, जो कि बोर्ड ने गलत माना है। इसका डी ऑप्शन बोर्ड ने माना है। तो इसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपत्ति लगानी है, इस डी ऑप्शन में लगाना है आपको। डी ऑप्शन पर बोर्ड ने माना है और आपको इसका उत्तर जो है बी होगा। ठीक है। 76 नंबर का क्वेश्चन है राजस्थान के जिलों को क्षेत्रफल के घटते क्रम में व्यवस्थित करें। तो इसमें भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा लगाना है, और इसका बोर्ड जो है बिल्कुल डिलीट करेगी इस क्वेश्चन को। मैं आपको चैलेंज के साथ बोल रहा हूँ, क्योंकि बोर्ड को डिलीट करना पड़ेगा। जैसलमेर का जो क्षेत्रफल है 38,401 के लगभग है, और जो बीकानेर है 30,247.9 स्क्वायर किलोमीटर है। तो इसका डी बी केवल एक ही ऑप्शन में आ रहा है।
तो इसमें भी मतलब फिर DBA मतलब अजमेर आ गया, फिर C आ रहा है बाड़मेर, तो इसका बनना चाहिए जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, अजमेर, DBCA जो कि कहीं पर भी नहीं है। तो ये पर्सन भी डिलीट होगा और 100% डिलीट होगा, क्योंकि इसका मैंने अवेलेबल करवा दिया है। जो राजस्थान सरकार की किताब चलती है बीकानेर ज़िले की, जिसको राजस्थान सरकार छापती है, तो उसका मैंने अवेलेबल करवा दिया है, ग्रुप में आप देख सकते हो, और पिछले वीडियो में मैंने आपको बता दिया था इसका। फिर उसके बाद में आपको मैं अगला